आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस की एक हफ्ते में तैयारी करने का तरीक़ाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक, सवाल अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार, उर्दू या इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि एक पेपर में सवाल के कितने हिस्से होते हैं और उस सवाल में आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, और इसके अलावा सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इम्पोर्टेंट सवालात भी बताऊंगा। मतलब कि मुकम्मल इस्लामियात के पेपर की तैयारी का तरीक़ाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जौन सा तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ, जौन सी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी तकरीबन 10 वीडियोस में क्लियर हो रही हैं। लेकिन मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है, आप लोगों के पास भी टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी वीडियो को वॉच कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीम मैंने कोशिश की है कि इसी वीडियो में आपके सारे सवालात का जवाब आपको दे सकूँ। मतलब सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, आपको ये सारी इसी वीडियो में है। आप लोगों ने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोगों ने वीडियो को अगेन देखना है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर देखिएगा, थर्ड टाइम इंशाल्लाह लाजमी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आपका सवाल भी मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक क्या कैसी होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, सबसे पहले एमसीक्यूज जो से फ़र्ज़ कर लें आपके 10 ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल लिखते हैं, 14 नंबर देता है एग्जामिनर। दूसरा सवाल लिखता है 13 नंबर, चौथा सवाल लिखता है तो 10 नंबर, पांचवा बैड वाला लिखता है तो 8 नंबर, मतलब 55 नंबर उनके बन गए। ये बहुत से स्टूडेंट इसी तरह पेपर अटैम्प्ट करते हैं और एग्जामिनर के जहन में भी यही तकनीक होती है, जिसकी वजह से आपके 55 मार्क्स आते हैं। अब मेरी तकनीक को फॉलो करते हुए अगर आप पेपर लिखेंगे तो आपके 64 नंबर आएंगे। जैसे कि आपको बता दूं, 10 आपके एमसीक्यूज थे, आपने नॉर्मल क्वेश्चन पहले पे किया, बैड नहीं करना, नॉर्मल करना है, ठीक है, दरमियाना, 12 नंबर। गुड वाला किया तो 14 नंबर, बैड वाला किया 12 नंबर, मतलब एकदम वो 14 से 12 पर आएगा। आगे फिर आपने गुड कर दिया तो वो 16 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, 14 पर आ जाएगा। लेकिन 62 और 64 नंबर आपके बन जाएंगे। मतलब आपके कितने नंबर बढ़ गए, 70 से 90 नंबर एक्स्ट्रा बन जाते हैं इस तकनीक को फॉलो करते हुए। ये तकनीक कैसी लगी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो में एक भी चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल थी तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ लाइक करना होता है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपने सवाल कैसे तैयार करना है, मतलब याद कैसे करना है। जो आपको याद है ना उनको रिवाइज करें, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं उनको रिवाइज करें, जो आसान लगते हैं वो सबसे पहले तैयार करें। होता यह है कि अक्सर पेपर पे वो सवालात आ जाते हैं जो आपको आसान लगते थे लेकिन आपने तैयार नहीं किए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थे, आए वही होते हैं। रिमेंबर हेडिंग्स एंड कोटेशंस, आपने कोटेशंस हेडिंग्स लाजमी तैयार करनी है। शॉर्ट चैप्टर्स को लाजमी तैयार करें, ठीक है। ये तकनीक्स हैं। टाइम टेबल 3 हॉर्स आपने रखने हैं एक हफ्ते में, 3 हॉर्स भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी टाइम रख सकते हैं, ठीक है। ये 3 हॉर्स मैं बता रहा हूँ कि 3 से 6 हॉर्स आप कर सकते हैं जी। 2 सवाल आप जिस कब से कब आपने टाइम देना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कितना टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। 15 मिनट आपने एमसीक्यूज उर्दू के लिए, उर्दू में एमसीक्यूज और याद करने हैं, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद 15 मिनट आपने टेस्ट के लिए देने हैं, 5 मिनट रेस्ट करनी है आपने हर घंटे के बाद 3 घंटों में, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने पेपर इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में। अगर एक्सप्रेशन अच्छा है
तो आप इंग्लिश में लिखें। अगर एक्सप्रेशन उर्दू में अच्छा है तो उर्दू में लिखें, लेकिन राइटिंग भी आपकी मैटर करती है, राइटिंग बाद में है। ठीक है, राइटिंग जिसमें अच्छी है उसमें पेपर आप अटैम्प्ट करें। इंग्लिश में अच्छी है तो इंग्लिश में, उर्दू में अच्छी है तो उर्दू में। पार्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब सवाल के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं जी। इंट्रोडक्शन में हेडिंग होती है, सब हेडिंग्स होती हैं, कंक्लूजन होता है। मतलब आपने हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी देनी होती है। ये आपके सवाल के हिस्से होते हैं, इसके बगैर आपके नंबर नहीं आते। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका 2 नंबर का होता है, हेडिंग्स आपकी 2 नंबर की होती है, एक हेडिंग। कंक्लूजन भी आपका 2 नंबर का होता है। 2 × 8 करें तो 16 नंबर। ये देखें जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जी कि आपका इंट्रोडक्शन 1 पेज पर होना चाहिए। एक हेडिंग आपकी तकरीबन इंट्रोडक्शन 2 लाइनें या 3 लाइनें कम होना चाहिए 1 पेज से। ठीक है, मेन बॉडी में एक पैराग्राफ जो सा 1 पेज का होना चाहिए, मतलब 100 अल्फाज पर। इंट्रोडक्शन आपका 80 अल्फाज पर होना चाहिए। ठीक है, सिंपली बात। 2 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन है। हेडिंग जो सी है वो 8 होनी चाहिए, 2 नंबर की है। बॉडी आपकी 80% होती है। कंक्लूजन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, बॉडी में आपने 8 हेडिंग्स लिखनी होती है। अब बात करते हैं कि एक सवाल आपने लिखना कैसे है। ये भी तो सबसे बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट का कि सर जी सवाल लिखना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं। ब्राइट स्टार्ट, आपने हर सवाल का ब्राइट स्टार्ट किताब से याद करके जाना है, ना कि खुद से लिखें। नहीं, किताब से रट्टा लगा कर जाएं। ठीक है, हर सवाल का गिने चुने तो सवाल हैं। थीसिस स्टेटमेंट, हाँ जी, जो जो हेडिंग जो जो चीज़ें आपने बयान करनी है, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी है, उनको बयान करना है। सपोर्टिंग लाइन आपको जो भी आता है उस टॉपिक के बारे में वो लिख दे। ठीक है, अब हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। हेडिंग्स आपने 8 लिखनी है। अब हेडिंग को भी लिखने का ख़ास तरीकाकार है। ठीक है, एक 20 नंबर का सवाल है तो उसमें 8 हेडिंग आपने दे दी हैं कम से कम। तो आपको बता दूं कि 2 नंबर की एक हेडिंग है। ठीक है, 8 हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और 10 नंबर का 10 पेजेस पर एक सवाल होना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, हेडिंग्स आपको बता दूं कि आपकी 8 हेडिंग होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा ये आप देख सकते हैं जी। हर हेडिंग को लिखने का एक ख़ास तरीकाकार है। आपने टॉपिक सेंटेंस उसमें लिखना होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग, कि आपने बात को लंबा चौड़ा कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग्स, आपने हेडिंग की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन आगे बताऊंगा इसी वीडियो में डिटेल। कंक्लूडिंग लाइन ऑफ हेडिंग, आपने हेडिंग की कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस मतलब आपकी जो हेडिंग है उसका और इसके अलावा आपके सवाल का जो लफ्ज़ है, जो अल्फाज है, 2 अल्फाज का आपने जुमला बनाना है। किसमें? पहली लाइन में, हेडिंग के नीचे वाली लाइन में 2 अल्फाज का आपने क्या बनाना है? जुमला। मतलब एक हेडिंग का जुमला बनाना है, एक सवाल वाले की अल्फाज का जुमला बनाना है। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बता दो एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग। मतलब ये है कि आपने हेडिंग वाली बात को लंबा चौड़ा बयान करना है। ठीक है, हेडिंग में अगर आप लिख रहे हैं आखिरत का जिक्र तो आपने उसे थोड़ा सा बयान कर देना है, आखिरत का जिक्र। ठीक है, तो मतलब ये है कि अपनी बात को, हेडिंग वाली बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो लिख दें, अगर नहीं आता तो फिर अपने से बात को बढ़ाएं। ठीक है, और इतनी तो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप पीएमएस के स्टूडेंट हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग मतलब आपने टॉपिक सेंटेंस और इसके अलावा आपने एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ में जो बात की है, ठीक है, उसकी तशरीह आपने करनी होती है। मतलब आपने हेडिंग की रोशनी में उन 2 पॉइंट्स की तशरीह करनी है। किन 2 पॉइंट्स की? टॉपिक सेंटेंस वाली बात की और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ वाली। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम्पलीफिकेशन, आपने इसमें कोटेशन लिखनी है, कौल लिखना है, हदीस लिखनी है, और इसके अलावा आपने आयत का तर्जमा लिखना है। और कोशिश करें अरेबिक में लिखे, फ़ारसी में भी लिख सकते हैं, शेर लाजमी लिखे। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपके आपके एक पैराग्राफ में एक कोटेशन, एक हदीस होनी चाहिए। मतलब ये है टोटल आपकी ज़्यादा शेर नहीं होने चाहिए। मतलब
आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आयात होनी चाहिए, अहादीस होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामियात का पेपर है। लेकिन एक सवाल में 2 शेर होने चाहिए। कंक्लूडिंग लाइन, आपने हेडिंग की कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है, मतलब आपने अपनी बात हेडिंग वाली बात को ख़त्म करना है। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको सिंपली एक बात बता रहा हूँ कि आपने हेडिंग वाली बात को ख़त्म करना है। मतलब कि अगर फ़र्ज़ कर ले आप कह रहे हैं आखिरत का जिक्र, इसी तरह कहा जा सकता है कि डैश का मतलब अकीदा तौहीद का सबसे अहम जो नुक्ता है वो आखिरत का जिक्र है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूजन मतलब, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है? सवाल के कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ के कंक्लूडिंग लाइन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें आपने जो भी सवाल लिखा है उसकी समरी लिख देनी है। मतलब ये है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था क्या आपने लिखना है। थीसिस स्टेटमेंट में ये वो नुक्ता होता है, थीसिस स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इस चीज़ को साबित करें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ लेंथ, मतलब सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। 7 पेजेस से लेकर 10 पेजेस, मतलब 700 से 800 अल्फाज। इससे कम अगर अल्फाज लिखेंगे तो अपने आप को ख़तरे में डालेंगे, मतलब वो आपको नंबर पूरे देगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेजेस पर जाए, ज़्यादा ना जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स कि इक्वल लेंथ ऑफ क्वेश्चन, मतलब हर सवाल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इक्वल लेंथ ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग के मतलब हेडिंग की और सब हेडिंग की भी आपने इक्वल लेंथ रखनी है। ठीक है, जुमले की सूरत में अगर लिख रहे हैं तो जुमले की सूरत में ही क्या करना है, आपने हेडिंग को बयान करना है। लेकिन अगर आप हेडिंग फ्रेज़ की शक्ल में लिख रहे हैं तो फ्रेज़ की शक्ल में यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन, आपने नीला और इसके अलावा ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। आगे देखें जी, गिव इक्वल टाइम, हर सवाल को बराबर टाइम दें। ठीक है, वो आपके पास 3 घंटे हैं, आप खुद ही डिवाइड कर लें। नो क्रिटिसिज्म, मतलब किसी किस्म का फसादी आपने कोई भी जुमला नहीं लिखना। गुड टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम इक्वल रखना है जी। रेलिवेंट मटेरियल लिखें। नो डी ट्रैक, मतलब शुरू से आप सवाल ठीक लिख रहे थे, दरमियान में आप गड़बड़ ना करें। ठीक है, मतलब गलत ना। आगे नो डायाग्राम के कोई भी डायाग्राम ना बनाएं। चूज़ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर अटेम्प पेपर, हाँ जी, कि आपको अगर सारे सवाल आते हैं तो आपने वो सवाल चूज़ करने हैं जो कि बाकी उम्मीदवार नहीं कर रहे। मतलब ये है कि जो मुश्किल सवाल है वो थोड़ा करें। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट सवालात की बात करते हैं जी। आपको बता दूं अकीदा इस्लाम में अकीदा तौहीद, ठीक है, और आखिरत और इसके अलावा ख़त्म नबूवत को लाजमी तैयार करके जाए। इसके असरात, ये डिमेंशन है सवाल की। ठीक है, आपको बता रहा हूँ अरकान इस्लाम की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में, या इसके फ़ायदे या इसकी अहमियत, ये आपको सवाल पूछ लेता है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसल्लहा थे, मुंतज़िम थे, मुअल्लम थे, सफारतकार कार थे, सपा सलार थे, फौजी लीडर थे। इस तरह के सवालात वो पूछ लेता है, आपने इन सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब बात करते हैं कि इनमें से आपने ऐसी हेडिंग का इंतखाब करना है जो कि हर सवाल में पुट हो जाए। ठीक है, और उनको आगे आपने टॉपिक सेंटेंस या एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ या हेडिंग या एक्सप्लेनेशन, इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लिख दें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। खुलफाए राशिदीन और इनके ज़माने की खसूसियात और इनकी इस्लाहात, मतलब आप ऐसी हेडिंग्स उठा के इनकी तैयार कर लें जो कि आपका पेपर में इनके मतलब अगर सवाल आ जाए तो एक ही इस्लाहात या खसूसियत आपकी पुट हो जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह मैं अपनी क्लासेस में गाइड करूँगा वो कौन कौन सी हेडिंग है। इस्लाम में इंसानी हकूक़ बशमूल ख़वातीन की हैसियत और अक़लियतों के हकूक़, हाँ जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इनको अच्छे तरीके से ख़वातीन के मसाइल पर पूछ सकता है। ठीक है, अक़लियतों के मसाइल पर पूछ सकता है, या फिर आपको सवाल की डिमेंशन, उनके फ़राइज़, उनके हकूक़ बयान करें या मकाम बयान करें। सवाल की सेंस चेंज करेगा लेकिन जवाब वही होगा जो आपको आता होगा। ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सवाल को समझना है, सवाल की डिमेंशन को समझना है।
मुस्लिम दुनिया के दौरे हाज़िर के चैलेंजेस, हाँ जी, जैसे कि मसला फ़लस्तीन चल रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछ सकता है जी। तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये मुझे आज के दौर में बहुत ही अहम लग रहा है। ठीक है, आपने इसको फुल एंगल से तैयार करके जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक ये वाला सवाल और एक दूसरा सवाल, आप एक दिन में 2 सवाल तैयार करें। ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीम आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस्लामी ज़ाब्ता-ए हयात में इस्लामी निज़ाम की नुमाया खसूसियात, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अदालती निज़ाम और इंतज़ामी निज़ाम। ठीक है, इज्तिहाद और इसकी शक्लें, मतलब इसकी इकसाम, ये आपने अच्छे तरीके से सवाल तैयार करना है। ये कन्फर्म है कि इनमें से एक सवाल आएगा। अगर फिर भी आप तैयार नहीं करके जाते तो आप लोगों की अपनी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको आपने किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, दीन और मज़हब में फ़र्क। दीन की अहमियत भी पूछ लेता है, मज़हब की अहमियत भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, ये इसी में तकरीबन क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड कैसे करनी है, मतलब आपने क्लासेस कैसे लेनी है या रब्ता कैसे करना है, ये मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल बता रहा हूँ। तो आपने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो फिर भी पूछ सकते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश ऐसे के बारे में, तहसीलदार चाहे CSS है चाहे PMS है, अगर आप परेशान हैं तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। मैंने ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह अज़ीम 6 ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और इन 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, और ये 6 के 6 ऐसे जो से हैं, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। और CSS PMS और तहसीलदार के टेस्ट में या पेपर में आपके टोटल 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। एक लिटरेरी ऐसे, और दूसरा आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, और तीसरा है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको बता दूं कि ये वसाइल पर आता है। अब आपको पता है जब वसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपने इसमें इफेक्ट्स लाजमी लिखने हैं, आपको पता है इसमें कोसिस लाजमी लिखने हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस लाजमी लिखने हैं। अब 3 की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, और 3 की पॉइंट्स में मैंने इफेक्ट्स पर ऐसे की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हर एंगल से डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल इवल्स, ठीक है, एजुकेशन, और इसके अलावा साइंस, और इसके अलावा आपका जी वुमेन इश्यूज़। ठीक है, इस तरह के जितने भी डोमेन्स हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, गुड गवर्नेंस, इस तरह के जितने भी ऐसे के टॉपिक्स हैं, ये सारे उसी में क्लियर होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोग अगर मेरे 6 ऐसे तैयार करते हैं तो 600 कम से कम आपके ऐसे के टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। अगर आप लोग वो परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। अगर आप लोग 2 माह में तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन की तो मोस्ट वेलकम। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह अज़ीम आपको एक एक लफ्ज़ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे भी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और CSS के लिए भी यही 6 टॉपिक्स है जी, 6 ऐसे हैं, सिर्फ लेंथ का फ़र्क होगा। CSS का ऐसे 3000 अल्फाज पर है और PMS का 1500 अल्फाज पर है, जबकि तहसीलदार का 800 अल्फाज पर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल है, ऐसे के बारे में कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात गौर से सुनिएगा कि ये जो सी ऐसे है, मैंने 3 से 4 टीचरों से चेक करवाए हैं जो कि CSS को पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये चेक करवाने का मकसद ही यही था कि मेरी अगर गलती होती है तो करेक्शन हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे ऐसे दूसरे टीचर्स ने भी पास किए। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर ये स्टूडेंट तैयार कर ले तो ये सबसे आसान तरीक़ाकार है और वो पास भी हो सकता है। अगर आप लोग ये ऐसे तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम आप ज़िंदगी भर किसी भी ऐसे के पेपर में मार नहीं खाएंगे।
ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद पढ़ाई भी गई है और इसके अलावा दिखाई भी गई है, सिखाई भी गई है, ताकि आप लोगों की कोई गलती ना रहे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।